उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने के बाद 16वें आयोग में राज्य को अपेक्षित धनराशि नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेताओं ने स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में मातृशक्ति का पोषण स्तर गिरकर 56% रह गया है। उन्होंने दावा किया कि जहां सरकार 30,000 नौकरियों की बात कर रही है, वहीं रोजगार कार्यालयों में 10 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। कृषि क्षेत्र में 4% की गिरावट और यूरिया के कट्टे का वजन घटाकर दाम बढ़ाने पर भी रोष व्यक्त किया गया। सीएजी रिपोर्ट के हवाले से नमामि गंगे में भ्रष्टाचार और 1726 गांव से हुए पलायन के कारण 1700 स्कूलों के बंद होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। नेताओं ने सरकार पर खनन और भू माफियाओं को संरक्षण देने का भी गंभीर आरोप लगाया। ये तो जो बजट है उसकी वास्तविकता हमने आपके सम्मुख रखने का काम किया है और कैग की रिपोर्ट ने जो खुलासे किए हैं वो निश्चित रूप से इस सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सके कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है। तो आपके सामने है नमामि गंगे, 26,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बड़े स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार। वहां पर बजट सत्र पर बोलने की गैरसैंण में व्यवस्था नहीं थी। ये भी सरकार को हमने याद दिलाया कि वो व्यवस्था परंपरागत तरीके से जो विधानसभा में होती है वो होनी चाहिए। बजट में जो कैग ने अपनी आपत्तियां दिखाई हैं, जो पैरा खड़े किए हैं, वो हमने आपके सामने रखे। चाहे समाज कल्याण का बजट हो, उसमें 43% की कमी, कृषि विभाग का बजट हो, उसमें